तो आज का जो हमारा शेयर रहने वाला है वो रहने वाला है अनंतराज लिमिटेड शेयर में। आफ्टर ए लॉन्ग टाइम हमें एक अच्छा तेज़ी देखने को मिल रहा है। एक्चुअली 6% का आज सिंगल डे पे तेज़ी देखने को मिला और कंटिन्यूसली शेयर एक पॉजिटिव लेवल पे था और फाइनली हमें एक 6% की तेज़ी होते हुए पॉजिटिव देखने को मिल गया। 5 दिन की बात कर ले, हालांकि 6.98, एक महीने की बात कर ले तो 5.45। अब शेयर को देखोगे इस लेवल्स पे 555 से वहाँ से शेयर गिरा, 500 के लेवल्स को टच करते हुए वो फिर से ऊपर आया, फिर थोड़ा टाइम वहाँ पे कंसोलिडेशन किया, फिर हमें एक अच्छा मूव होते हुए देखने को मिल रहा है। अब यहाँ 6 मंथ्स में देखोगे तो शेयर एक अच्छे लेवल्स पे काफ़ी टाइम से उसी लेवल्स पे था। एक शेयर ने अच्छा लेवल्स हमें दिखा 700 क्रॉस कर गया था, फिर वहाँ से क्या देखने को मिला, करेक्शन होते हुए देखने को मिला एंड शेयर फिर से 500 को लेवल्स को टच कर गया। एंड यहाँ पे मैंने बोला कि देखो मैंने हर एक लेवल्स पे मैंने वीडियो बनाए हैं। अगर अभी तक आपने चेकआउट नहीं किया तो जाके चेकआउट कर सकते हो, बिकॉज मैं हर एक टाइम पे आपको अपडेट करता हूँ कि देखो शेयर यहाँ से चढ़ने वाला है, शेयर यहाँ से गिरने वाला है। मैंने हमेशा बोला कि देखो गिरावट में अच्छे गुड फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स को पकड़ना ही हमारा मोटिव होता है। हमारा पोर्टफोलियो बनाने का मोटिव ही वही होता है कि अच्छे गुड स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना गिरावट में। अब इस लेवल्स में बहुत लोगों ने बोला, ठीक है, कमेंट्स में जाके चेकआउट कर सकते हो, वहाँ पे बताया कि बहुत ही मतलब कंटिन्यूसली शेयर भाग गया था, ठीक है। फिर वहाँ पे फिर करेक्शन आया, फिर डरने लग गए आप लोग, फिर कि यहाँ पे से क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा, 500 का लेवल पे पहुँच गया था। मैंने उस टाइम पे बोला था कि देखो यहाँ पे अच्छे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, ये यहाँ से आगे मूव कर सकता है। एंड शेयर देखो आज 586 लेवल, एक दिन में 6%, और ये मैं बोल रहा हूँ ये फिर से 600 700 भी जाएगा, नो डाउट इन दिस, इसी साल जाएगा, ठीक है। ये क्रॉस कर जाएगा 1000 को भी, अगर अगर ऐसे ही फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक देखो, अगर अच्छे रिजल्ट डालते रहे इस साल भी तो ये 1000 क्रॉस कर जाएगा पक्का, ठीक है, नो डाउट इन दिस, बिकॉज बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है। अगर आप इसके कुछ फंडामेंटल्स में दिखाना चाहूँगा आपको, यहाँ पे अगर आप जाओगे फिर इसके, तो देखो कंपनी एक तो रियल एस्टेट सेक्टर से बिलोंग करती है, एट द सेम टाइम कंपनी डाटा सेंटर्स में भी एंट्री कर चुकी है और वहाँ से भी रेवेन्यू अभी तक एडअप नहीं हुआ है। वो जैसे ही एडअप होगा तो यहाँ से पीस वगैरह नीचे आएंगे, शेयर में बूम आएगा एंड शेयर बूम, ठीक है, वो वाला सीन चलेगा। फिर उसके बाद उस टाइम पे पकड़ना फिर मुश्किल हो जाएगा आपको। एंड अब यहाँ पे कंपनी को देखोगे तो देखो 21,000 का मार्केट कैप है। अब कंपनी ऐसी नहीं है कि 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बिकॉज देखो आप अगर 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप को आप अगर अपने पोर्टफोलियो में रख रहे हो, तो अगर उसको पैसा आपको 10 गुना करके देना है तो वो 10 लाख करोड़ का मार्केट कैप होना पड़ेगा, विच इज़ बहुत ही हार्ड होता है उसके लिए, ठीक है, उस लेवल्स को क्रॉस करना। ओके, आई एम नो डाउट इन दिस कि शेयर परफॉर्म करेगी, नो डाउट इन दिस, बट उसको टाइम लगेगा। बट अच्छे गुड फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स अगर नीचे लेवल पे मिल रहे हैं आपको, मार्केट कैप इसका 21,000 करोड़ का है, ओनली 21,000 करोड़। अब यहाँ से भी 4 गुना आपका हो सकता है, तब जाके ये क्या कितना पहुंचेगा आपका, 80-90 हज़ार करोड़ का मार्केट कैप पहुंचेगा। ओके, समझ पा रहे हो आप, ठीक है। अब यहाँ पे भी स्टॉक का पी देखो तो 42 के अराउंड है, इंडस्ट्री भी 34 के अराउंड है, तो क्या बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड है ना? ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड है, बट इसके अगर रिजल्ट्स आप चेकआउट करोगे तो देखो यहाँ पे रिजल्ट्स, तो यहाँ पे सेल्स आपको देखने को मिलेगा हर एक फैक्टर में, और कॉन्स्टेंटली कंपनी हमें एक अच्छा सेल्स प्रोवाइड कर रही है, अच्छे ऑपरेटिंग मार्जिन प्रोवाइड कर रही है, अच्छे ऑपरेटिंग प्रॉफिट प्रोवाइड कर रही है। ओके, अब वही नेट प्रॉफिट, अब यहाँ पे देखोगे तो कॉन्स्टेंटली हमें एक अच्छा नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। एंड 21 जनवरी को यहाँ पे रिजल्ट्स भी है, तो जैसे ही रिजल्ट्स आ जाएंगे यहाँ पे आपको अपडेट्स मिल जाएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ओके, तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट देखोगे तो 106 करोड़ से 138 करोड़ होते हुए देखने को मतलब ऑल टाइम हाई पे नेट प्रॉफिट है, ठीक है। व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग हियर इज कि इस बार का हमें रिजल्ट्स और भी अच्छा देखने को मिल सकता है, जो कि 110 करोड़ था दिसंबर क्वार्टर का। व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग हियर कि एक अच्छा जंप दे इस बार भी रिजल्ट्स, एंड जैसे जंप देगा मार्केट अप है, एवरीथिंग इज पॉजिटिव इन द मार्केट एज ऑफ नाउ, ठीक है, मार्केट ऑल टाइम हाई के आसपास है, तो यहाँ पे भी हमें अच्छा मूव देखने को मिल सकता है अगर रिजल्ट्स अच्छे हुए। ओके, नाउ यहाँ पे अगर इन्वेस्टर्स को देखोगे तो यहाँ पे देखो 60% की 57% की होल्डिंग हमें प्रमोटर्स का अभी भी देखने को मिल रहा है। 3% इन्होंने बेचा, बट खरीदा किसने, ये तो देखो एफआईएस ने खरीद लिया माल, 13% इन्होंने कर लिया, 5.93 आपके डीआईएस है, 23% का स्टेक पब्लिक के पास है। ओके, अब यहाँ पे जो मेन इंटरेस्टिंग चीज़ है, अब कंपनी को अगर आप चेकआउट करोगे तो डेप्ट कंपनी के पास ओनली 563 करोड़ का है, विच मैक्स डेप्ट टू इक्विटी टू 0.13। अब यहाँ पे बैलेंस शीट जाके देखोगे तो कंपनी रिजर्व्स में 4,331 करोड़ है। इनका जो डेप्ट है वो कॉन्स्टेंटली रिड्यूस हो रहा है, कोई भी कंपनी अपना डेप्ट रिड्यूस कर रही है, अपना रिजर्व्स इंक्रीज कर रही है। ओके, समझो बात को, अपना डेप्ट इसने रिड्यूस किया तो फोकस कहाँ कर सकती है, फोकस ये ग्रोथ में और ज़्यादा कर सकती है। ओके, तो यहाँ पे हमें और भी ग्रोथ देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे अगर हम आपको थोड़ा सा पोर्टफोलियो का दिखाऊं तो देखो रियल एस्टेट रेंटल एंड सर्विसेज से भी आता है पैसा इनका, जो कि 4% है, रियल एस्टेट सेल्स से ये 96% अपना अभी भी कमा रहे हैं। तो डाटा सेंटर्स जो है ये देखो, द कंपनी प्रपोजेस
to scale up its data center capacity to 300 megawatt within 5 to 6 years. As of quarter 3 FY25, it is developing 15 megawatt in Manesar and 7 megawatt in Panchkula, bringing the total IT load capacity under 22 megawatt. तो ओनली 22 मेगावाट अब डेवलपमेंट में 307 मेगावाट का इनका एम लेके बैठे हैं, वो भी 5 से 6 साल में एक अलग ही लेवल पे पहुंच जाएगा, लाइक लिटरली एक अच्छे लेवल पे। ओके, तो इसको ये एक लॉन्ग टर्म पिक है, आराम से बैठ सकते हो, कोई भी इशूज़ नहीं है शेयर में। ओके, एंड ये ऑब्वियसली मेरा, अगर आप चेकआउट करोगे मेरा डे सेकेंड, यस, तो मैं ये 15 पिक्स में मेरा ये एक पिक है जो कि इस साल भी रहेगा, अगले 5 ईयर्स के लिए भी रहेगा ऑब्वियसली। बिकॉज अगर आप इसके पीयर्स में जाके देखोगे तो DLF वगैरह हो गए या लोडा डेवलपर्स, दिस आर द बिग नेम्स ऑफ दिस कंपनीज। ओके, तो इनके भी पीज वगैरह देखोगे तो इनके भी आपको थोड़ा सा ओवरवैल्यूएशन देखने को मिलेगा। उनमें से देखोगे तो अनंतराज एक छोटी कंपनी है, एट द सेम टाइम जो इसका ग्रेट इंटरेस्ट ऑन द डाटा सेंटर्स इन द रियल एस्टेट सेक्टर्स में काफ़ी इंटरेस्टिंग बढ़ रहा है इसका। ओके, तो एवरी मतलब कंटिन्यूसली शेयर अच्छा मूव्स कर रही है, कोई इश्यूज़ लग नहीं रहे। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल सकता है, डेवलपमेंट देखने को मिल सकता है शेयर में, हमें फिर से इस लेवल्स को क्रॉस होते हुए देखने को मिल सकता है, अगर हमें यही पॉजिटिविटी देखने को मिलती है मार्केट में एंड शेयर में भी। ओके, नाउ लॉन्ग टर्म पिक है तो आराम से बैठो, आराम से। शेयर में गिरावट आया, यहाँ से अगर शेयर देखोगे तो हज़ार लेवल्स का पहुँच गया, तो वहाँ से अच्छा लेवल्स पे अभी मिल रहा है शेयर। यहाँ पे आप एक्यूमुलेशन पे जा सकते हो, फ्रेश एंट्रीज भी इस लेवल्स पे खरीद सकते हो, बट आपको थोड़ा पेशेंस दिखाना है, बिकॉज पेशेंस इक्वल्स टू प्रॉफिट। एंड मेरी तरफ से कोई भी बाय एंड सेल कमीशन बिल्कुल भी नहीं ऑन दिस सजेशन से, तो प्लीज टेक इट एज अ सजेशन। अपने एजुकेशन पर्पस के तौर पे वीडियो को देखो, गो हेड डू योर ओन रिसर्च एज वेल एंड देन मेक द इन्वेस्टमेंट्स। ब्लाइंडली किसी पे विश्वास करें, इन्वेस्टमेंट्स ना करें। ऐसे रेगुलर अपडेट्स के चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।